हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी साथियों का वेलकम है अगेन आप लोगों के सामने। 25 क्वेश्चन 15 मिनट, एक बहुत ही बेहतरीन सेशन आप लोगों के लिए रहेगा जिसमें आप लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस क्लास को लेके चलेंगे और स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन के अंदर अगर आप पूरे सेशन को अगर आप देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको कैलकुलेशन में मिलेगी, कुछ क्वेश्चन में आपको इजी भी मिलेगा। तो ये डिसाइड करना है आपको ऑन द स्पॉट कि किस क्वेश्चन को आपको स्किप करना है और किस क्वेश्चन को आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, इन सेशंस को प्रोवाइड करने का एक ही रीजन है कि आप चीजों को ग्राउंड लेवल पे समझ पाएं कि एग्जामिनेशन हॉल में रियल तरीके से कैसे काम करते हो। ठीक है, जो बेसिक कैलकुलेशन आप करते हैं वही कैलकुलेशन आपको सेशन में देखने को मिलेगी। ऐसा नहीं कि डायरेक्टली इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर दो ऐसा हो जाएगा। आपको रियल टाइम फीलिंग कराएंगे ताकि आप इसको समझ पाएं और किस तरीके से आप काम कर पाएंगे। सेशन को पूरा देखने के बाद आप मुझे बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में 1 मिनट हमने थोड़ा सा इंट्रो रखा हुआ है जिससे कि आप समझ पाएंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं क्योंकि आपके पास अब जो है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। जल्दी से क्वेश्चन को देखते हैं क्या आंसर बनेगा। क्वेश्चन कहता है, आपके पास डाटा दिया गया है दिसंबर 2021 के अंदर जो टोटल है आपके पास वो है 5 और 3 8 3 11 11 और 5 यानी कि 15 यानी कि 150 एज कंपेयर टू सितंबर 2021 के अंदर, है ना। तो 5 4 9 और ये 40 180 200। ठीक है, परसेंटेज बनाओगे तो यहां से कितना बनेगा 75%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मेटेलिक स्फीयर बना सकते हैं जिनका डायमीटर, इसको मेल्ट करके बनाना है सिलेंडर यानी कि 4/3। पाई दोनों में कॉमन है, उसको लिखो ही मत। डायमीटर कितना है 6, तो रेडियस बनेगा 3 × 3 × 3। यहां बनेगा आपके पास 4 पाई तो हटा दो, आर कितना बनेगा 4 × 4 और हाइट कितनी है आपके पास ये, तो कितने बन सकते हैं n। तो 3 से 3 काटा, 3 × 9 9 दूनी 18, 4 से 4 कट गया, 4 × 2 8 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाइप ए और बी 16 24 घंटे में भर सकते हैं, सी इसको एम्प्टी करता है 40 में। तो 16 और ये 24 घंटे भर सकता है, सी इसको खाली करता है 40 में। तीनों का एलसीएम क्या बनेगा 16 यानी कि 240। ये बनेगा 15, ये बनेगा 10 और ये आ जाएगा -6। तीनों पाइपों को ओपन किया, 10 घंटे के बाद सी को बंद किया। इन दोनों ने भरा 25, 25 में से 6 जाएगा 19, 19 की एफिशिएंसी है 10 घंटे में 190 लीटर भर गया। 240 में से 90 लीटर बचा, कितना बचा 50। और इन दोनों को भरने के लिए अब ए और बी अवेलेबल है, 25 की एफिशिएंसी से भरेंगे क्योंकि सी को तो बंद कर दिया गया है। तो टंकी में यानी टाइम लगेगा 2 घंटे का। 2 कॉर्ड ए बी और सी डी है एक सर्कल के अंदर, 2 कॉर्ड है, एक है ए बी और एक है आपके पास सी डी। ठीक है, ये मिलते हैं कहां पर पी पर। ए बी कितना दिया गया है 7, सी डी दिया गया है 1, पी डी दिया गया है 5। आपको पी ए का 50% निकालना है। तो पी ए यानी कि 5 और 5 + 1 यानी कि 6, इसको x मान लो। पी बी कितना है x और ये बनेगा x + 7, तो ये बनेगा 6 × 5 = 30 बराबर x + 7। तो x की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर 30 बन जाए, छोटा नंबर रखना पड़ेगा, 2 पे बात बनेगी नहीं, 3 रखने पर 3 10 और ये बनेगा बिल्कुल सेट। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, ये 3 आ गई। तो पी ए कितना बनेगा 7 और 3 10 और 10 का निकालना है 50%, तो इसका मतलब आंसर विल बी 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। x को सब्ट्रैक्ट करने इससे ताकि क्या नंबर हो जाए प्रोपोर्शनल में, यानी कि कंसेप्ट है 54 49 22 और 21। इनका डिफरेंस 5, इनका डिफरेंस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 22 × 5 = 110 और 21 को मल्टीप्लाई 54 एकम 54 और इन दोनों का डिफरेंस कितना बनेगा 4 का। तो ये कितना बन रहा है आपके पास 6 5। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14, x की वैल्यू 14 14 यहां रख दो। तो 14 गुणा में 8 132 माइनस में 25 कितना बनेगा 7 और ये कितना बनेगा आपके पास 25 8 चौक 32 8 112 बनेगा ना। तो ये बनेगा कितना 7 यानी कि कितना आपके पास आ गया 8 आ गया, 87 आ गया। यहाँ रखोगे 14 14 7 98 98 माइनस 26 यानी कि 72। 3 से काटोगे 3 दूनी 6 3 नीम 27 3 दूनी 6 3 चौक 12 29 रेशो 24 बी ऑप्शन। 12 आदमी 16 बच्चे किसी काम को 5 दिन में, 13 आदमी इसको करते हैं तो 29 और ये निकालना, यानी कि फैक्टर तो मिल नहीं रहा। तो 12 आदमी 16 बच्चे इस काम को करते हैं 5 दिन में और 13 आदमी और 24 बच्चे इसी काम को करते हैं 4 दिन में। 12 पंजे 60, 16 पंजे 80। ठीक है, मैन और बॉय का एफिशिएंसी निकालेंगे, 13 चौक 52 और 24 गुणा में 4 96। ठीक है, इसको इधर लाएंगे तो कितना बनेगा 8 मैन। ठीक है, और ये बनेगा आपके पास 16 बॉय। तो मैन और बॉय की एफिशिएंसी का रेशियो कितना आ गया 2:1 का। अब आपको निकालना है 29 आदमी, तो 29 आदमी की एफिशिएंसी 2, 22 बच्चों की एफिशिएंसी 1 है। कितने दिन में करेंगे हमको निकालना है। अब मैन की एफिशिएंसी 2 है, यहां डाल दो, बॉय की एफिशिएंसी कहीं भी डाल दो, 12 दूनी 24 और ये बनेगा 16 यानी कितना बनेगा 40। तो 40 काम कितने दिन में हुआ, ये 5 दिन में हो रहा था। इसका सम कितना बनेगा 58 58 प्लस में 22 यानी कि 80
तो 80 काम कितने दिन में हो रहा है ये आपको निकालना है। 40 काम 5 दिन में हुआ था। 40 दूनी 80 और 2 से काटोगे 2.5, तो डेज कितने आ जाएंगे 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सोल्व करना है। प्लस माइनस दिख रहा है, नीचे एलसीएम ले लिया रूट के अंदर। 1 माइनस में कॉस स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस में कॉस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस कॉस, कॉस से कॉस कटेगा बनेगा 2, 1 माइनस कॉस स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर और साइन ऊपर जाएगा तो कॉसेक। ऐसे ही काम होता है ना। अगला देखो, 3 कैंडिडेट पी क्यू आर पार्टिसिपेट करते हैं एक इलेक्शन में। पी को मिलते हैं 35% क्यू से ज्यादा। 35% मतलब अगर ये 100 है तो ये कितना बनेगा 135, और आर को कितना मिलेगा यहां पर पी से ये 15% ज्यादा यानी कि 115। आगे कह रहा है पी और आर जो है इससे इतना वोट ज्यादा ले आता है, यानी कि पी से आर कितना ले आता है 20। तो 20 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में 2412 है। एक की वैल्यू आएगी 2412 बटे में 20। अब आगे कह रहा है कि 90% वोट तो यहां पर क्या हो गए खराब, यानी कि ये 90% हो गया, ठीक है। और आपको निकालना है टोटल वोटिंग। तो टोटल वोटिंग लिस्ट नंबर, टोटल में क्या करना पड़ेगा, इनको ऐड करना पड़ेगा। 100, 200, 300, 35 और ये कितना बनेगा 150 यानी कि 350। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है, टोटल आ जाएंगे आपके पास, ये है ना। तो यहां पर 20 पंजे 100, 0 से 0, 9 से काटो, 9 दूनी 18 बचेगा 6, 9 गुणा 6 54 बचेगा 7, 9 अट्ठे 72, 5 से मल्टीपल करो, 8 पंजे 40 बचेगा 4, 6 पंजे 30, 30 और 4 34 बचेगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13। अब इसको मल्टीप्लाई करना है 35 से, ठीक है। तो 35 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 प्लस 5 से करो उसको, ठीक है ना। 0 0, 4 तिया 12, 3 तिया 9 और 1 10, 3 एकम 3 और 1 4। अब करो 5 से, 0 0, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है, बचेगा 2, 5 तिया 15, 16 17 बचेगा 1, 5 एकम 5 और 1 6, ऐड कर दो 0 0, 7 और 2 9, 6 और 4 यानी 46,900। राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, रक्षित, अजय और सतीश किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं। रक्षित लेता है 20 घंटे, ठीक है, उसके बाद अजय लेता है 12 घंटे, और तीनों मिलकर रक्षित, अजय और सतीश इसे करते हैं 5 घंटे में। तो तीनों का एलसीएम क्या बनेगा 60, 20 तिया 60, 12 पंजे 60, 5 से कटोगे 12 पर, 5 और 3 8 आ गया। अगर ये 8 आ गया तो सतीश की एफिशिएंसी माइनस करोगे तो कितनी बनेगी 4, है ना भाई। इन 12 है तो 4 को डिवाइड करोगे 60 से, तो सतीश अकेला इस काम को कितने घंटे में करेगा 15 घंटे में। राइट आंसर सी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 10। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया गया, एक्स वाई दिया गया, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई निकालना। एक्स प्लस वाई को निकालने का तरीका वैल्यू पुटिंग से तो बनेगी नहीं बात। तो अगर मैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करता हूं तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 427 प्लस में 2xy यानी कि 202। तो 427 में अगर आप 202 यानी कि 404 को प्लस करते हो, 7 4 11 3, ऊपर बनेगा 8, 831 के ऊपर लगेगा रूट, 831 पे रूट लगते ही ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, बॉड मास रूल। 42 को 10 से डिवाइड करा, कितना आ गया 4.2, माइनस ये कितना बनेगा 7 बटे में 4 गुणा में 3, का मतलब 6 गुणा 5, ठीक है। ये 3 से काटा आपने 2 पर, ठीक है ना, 3 से काटा 2 पर और इसको काटा आपने 2 पर, तो ये बनेगा 4.2 और 0.7, ये इतना हो गया। अब प्लस में आगे चलते हैं, 16 बटे 3 गुणा में 9 यानी 3 से काटोगे 3 तो 16 3 48 बटे में 10, ये 4.8 आ गया, ये भी 4.8 आ गया, माइनस इसको सॉल्व करेंगे कितना बनेगा 6, ठीक है। 4.8 और ये कितना बनेगा 4 4 8 और 1 9, माइनस में ये कितना बनेगा 6.7 यानी कि 0.3 और ये बनेगा 8 यानी कि 2, तो 2.3 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, 7 डिजिट का नंबर है, ये डिवाइड होता है या किससे 72 से, तो 2 इसको वैल्यू उतारिए और एक्स और वाई की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर आप 9y6 की बात करेंगे और डिवाइड करेंगे इसको किससे 8 से, क्योंकि 72 से अगर कोई नंबर डिवाइड होगा तो वो 8 और 9 से डिवाइड होगा। अगर वो 8 और 9 से डिवाइड होगा तो 8 एकम 8, फिर उसके बाद 3 रखने पर 8 एकम 8, ठीक है, x की वैल्यू 3 आ गई, ये y की वैल्यू 3 आ गई। 3 आते ही आपने देखा सर 9 से डिवाइड करना है, 9 और 9 हट गया, 6 और 3 9 हट गया, 4 और 2 6, 6 रखते ही x की वैल्यू क्या आएगी 3, और x और y की वैल्यू बराबर नहीं हो सकती, ऐसा एग्जाम में फील होगा आपको। तो x की वैल्यू 3 रखने पर बात नहीं बन रही है। अब अगर x की वैल्यू 3 रखने पर बात नहीं बन रही है तो y की वैल्यू क्या रखेंगे, 8 एकम 8 बचेगा 1, फिर रखेंगे 7, 8 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 यानी कि y की वैल्यू 7 आ गई, ठीक है। y की वैल्यू 7 आते ही अब हमने देखना 9 से डिवाइड, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। 7 आते ही सर 9 कट गया, ठीक है, फिर ये 9 कट गया, 7 और 2 9 कट गया, 6 और 4 10, 10 में x का मान क्या रखें 8 रखेंगे ताकि 18 हो जाए। अब देखो 8 रखेंगे, 8 दूनी 16 प्लस 7 तिया 21, 8 दूनी 16 7 तिया 21 यानी कि 37। तो पहले रखने पर बात नहीं बनी, अगले रखने पर बात बनेगी, ऐसा फील हो सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। आपको x प्लस वाई प्लस, अच्छा क्यूब का फॉर्मूला है, तो यहां पर सबसे पहले x क्यूब प्लस वाई क्यूब में जो आइडेंटिटी होती है वो होती है हाफ ऑफ
एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि x या फिर सिंपल x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 20 है, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है 152। अब अंदर बचता है माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो उसके लिए या फिर ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, तो अगर मैं यहां पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करता हूं तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर कितना बनेगा 400, ये 400 आ जाएगा। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी बनेगी 152, माइनस करोगे इधर जाके तो कितना बनेगा 8, यहां कितना बनेगा आपके पास 9, 9 में से 5 जाएगा यानी कि 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, और 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 124। तो यहां पर क्या करना पड़ेगा 124 को ऐड करना पड़ेगा, 4 और 2 6, 5 और 2 7, 2 और 1 कम 3, ठीक है, 2 और 2 कितना बनेगा 3 मल्टीप्लाई बाई 20, ठीक है, सही है। ए प्लस बी प्लस सी 20 आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इतना आ गया, और माइनस का ए बी माइनस का बी सी, तो अच्छा माइनस, और ये वैल्यू 2 टाइम्स उधर जाके माइनस होगा तो ये माइनस बनेगा ना, ये बनेगा आपके पास 400 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 52, तो ये कितना बनेगा आपके पास 248, 248 आ गया, और ये 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था ना, 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए था, ठीक है, तो 2, तो 2 से काटा आपने, ये आ गया 124, और ये प्लस का था और यहाँ माइनस, तो ये माइनस होगा, माइनस, ये बनेगा माइनस, माइनस का 124 हो जाएगा। अब माइनस का 124 आप माइनस करोगे तो कितना बनेगा आपके पास 152 यानी कि 8, और ये बनेगा आपके पास 2, तो 28 दूनी 56 यानी कि 560, 560 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ठीक है, माइनस साइन हो जाएगा उधर जाके। 6 टाइम्स ऑफ इतना इतना आपको दिया गया है, ठीक है, अब फटाफट से देखते हैं सर, ये 6 10 है तो ये बनेगा 6 10 स्क्वायर, 6 10 स्क्वायर प्लस में 6 10, और प्लस में इधर आके ये 10 हो जाएगा, इस 10 को उधर लाएंगे तो ये प्लस का 10 हो जाएगा, और ये बनेगा माइनस का 5 इक्वल टू 0, ठीक है, तो यहां पर कितना बनेगा ये 6 10 स्क्वायर प्लस में 7 10 माइनस में 5 इक्वल टू 0, तो ये बनेगा 6 10 स्क्वायर प्लस में 10t माइनस में 3t माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहां से 3 कॉमन निकाल लोगे, 3 10 कॉमन निकाला तो बचा 2t प्लस में 5, और यहां से माइनस आपने क्या कॉमन निकाला, माइनस का 10 कॉमन निकाला, तो ये बनेगा 3 प्लस में 5, ठीक है, 3 प्लस में 2 तिया 6, 3t प्लस में 5, ठीक है, तो अब आपको पता है कि सर ये वैल्यू नेगेटिव तो हो नहीं सकती, यानी कि 3t इक्वल टू 3t माइनस में 1, ये 1 है ना, तो ये इधर जाके 1 हो जाएगा, यानी 10 की वैल्यू आ रही है 1/3, 1/3 आ गई, तो यानी 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से ये आएगा 1 और ये आएगा 3, तो ये कितना बनेगा √10, ये √10 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें निकालनी है वैल्यू इसकी, तो √10 अगर निकालेंगे, सही है ना, यहां से 1 आ जाएगा 3, यहां से 2 निकालेंगे, सॉरी 2 आएगा, 2 ये 2 आएगा ना, 2 यहां पर 2 2 निकालेंगे 2 तिया 6, बिल्कुल 2 आएगा, तो यहां पर 2 बनेगा, 2 दूनी 4 और ये बनेगा √5, तो ये √5 आएगा भाई, ठीक है, √5 आएगा, तो 10 की वैल्यू 1 अपॉन में √5 और बेस की वैल्यू 3 अपॉन में √5, ठीक है, 2 अपॉन में √5, 2 ये 2 है ना 2, तो ये 2 अपॉन में √5 बनेगा, यानी 3 अपॉन में √5, ठीक है, 3 अपॉन में √5 यानी कि डी ऑप्शन। 15 द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली एट द सिंपल इंटरेस्ट, 18,000 रुपए पे 2 साल के लिए इतना है, रेट बताना है, तो यहां पर क्या करेगा पी आर अपॉन में 100 का स्क्वायर बराबर डिफरेंस होता है, तो डिफरेंस कितना दिया गया 720, अब प्रिंसिपल कितना है आपके पास 18,000, 18,000 ये हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन में 100 इंटू में 100, ठीक है, 2 और 1 3, 1 2 3, ये बनेगा 720, 18 से काटोगे 18 चौक 72, ठीक है, 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 400, तो रेट कितना आ जाएगा 20, 2 साल के बीच में सीआई और एसआई का डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट ड्रॉ ऑन अ सर्कल, रेडियस दिया गया है और सेंटर के बीच में डिस्टेंस है, लेंथ बतानी, तो लेंथ की लंबाई होती है अंडर रूट में डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 18, 18 का स्क्वायर 324 माइनस में इन दोनों का सम 8 5 13 और 1 14, डायरेक्ट फॉर्मूला, तो 324 और माइनस में 196, कितना बचेगा 8, यहाँ 11 यानी कि 2, और ये बनेगा अंडर रूट 128, तो अंडर रूट 128 का मतलब क्या बनेगा 8 अंडर रूट 2 यानी कि 64 का डबल 128, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन 18, इन सबको सॉल्व करना है, तो 72, 18 गुणा में 4 और ये 18 गुणा में 18, ठीक है, तो 18 की वैल्यू एक तो बाहर आ गई, साथ में 4 की वैल्यू 2 बनेगी, 18 दूनी 36, प्लस में यहां से हटाओगे तो 2 बटे में 10 आ जाएगा, और इसको करोगे तो सर ये 8 बटे में 10 आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 36, 8 2 10 बटे में 10 यानी कि 1, तो 36 और 1 37, राइट आंसर बनेगा 4। एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें आपको दिया गया है बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, एक ट्रायंगल है एबीसी
जिसमें BD जो है वो परपेंडिकुलर है AC पर, साथ में जो आपको दिया गया DBC, ये जो एंगल है ये आपको दिया गया 44 डिग्री का, साथ में बोला पॉइंट BC जो है, ठीक है, ऑन BC, CAE यानी कि CAE, यहां पर एक पॉइंट है, मान लीजिए कोई भी एक पॉइंट है E, ठीक है, ये एंगल कितना दिया गया आपके पास 34 डिग्री का, ये 34 डिग्री दिया गया है। आपको बताना है AEB, ये वाला एंगल निकालना है। अब ये बताओ ये 44 है या 90 है, तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा आपके पास 46, है ना, क्योंकि इन सबका सम 180 होगा। अब ये कितना है आपके पास, जितना एंगल इन दोनों का सम होगा वो इसके बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 6 और 4 10, 4 3 7 और 1 8, तो एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं, ठीक है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस ए प्लस बी, और कॉस ए प्लस बी 90 यानी कि 0, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक्स की पावर 4 माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 निकालना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर दिया, तो इसको आप एक्स स्क्वायर माइनस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस में 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर की वैल्यू 50 है। अब यहां पर इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 में से 2 जाएगा, कितना बनेगा 142, ठीक है। तो 0 5 चौक 20 और 1 21 बचेगा 2, 5 एकम 5 और 2 7, 7100, राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन। एक ट्रेन जो है 74 और इतने किलोमीटर की स्पीड से जा रही है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में 12 सेकंड में पार करती है, लेंथ ऑफ y 2/3 ऑफ x है, तो आपको y की व्हाट इज द लेंथ ऑफ y की लंबाई आपको निकालनी है। 74 और 22 कितना बनेगा 126, 126, ठीक है। और आपको बताना है इफ द लेंथ ऑफ y इज 2/3 ऑफ द x, यानी कि जो y की लंबाई है वो 2/3 ऑफ x है, ठीक है। और आपको लंबाई निकालनी है किसकी, y की लंबाई निकालनी है, यानी कि आपने बोला कि सर जो x होगा x प्लस वाई, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/2 ऑफ x, 3/2 ऑफ y, और एक लंबाई y होगी डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना लग रहा है यहाँ पर 12 सेकंड का। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, ठीक है, 5/18 से, तो 5/18 गुणा में 126, ये बनेगा 3 एकम 3 और 2, ये 5y अपॉन में 2 इंटू में 12, ठीक है। तो ये कितना बनेगा आपके पास 12, है ना, ये कितना है आपके पास 2 आ गया, ठीक है, ये कितना है आपके पास 2 है, ठीक है। 6 से काटा आपने 3 पर, 6 3 18, 6 दूनी 12, ठीक है। 5 से 5 कट गया, ठीक है, 6 3 18 और ये बनेगा 2 दूनी 4, 3 से काटो पहले, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, अब यहां पर अब 4 है तो 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, यानी कि जो y की लंबाई कितनी आ रही है 168, राइट आंसर बनेगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन में मतलब लाइन पैरेलल होती है, यानी कि 6/15 बराबर में माइनस का 5 और ये कितना है k, तो 5 से काटा 3 पर, 3 से काटा 2 पर, नेगेटिव साइन है तो माइनस का 2, ठीक है। 6/15 और माइनस का 5/k, ठीक है। अच्छा ये यहां पर हमने मिस्टेक कर दी है, 6 में कितना आएगा 15 और ये बनेगा माइनस 5/k बनेगा, है ना। तो यहां पर 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, यानी कि 25, माइनस का 25/2 12.5, 12.5 बनेगा, लेकिन नेगेटिव का ध्यान रखना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 22, एक सर्कल में आपको दिया गया है PO और OG, ठीक है, रेडिया ही है, ये आपको दिया गया 38, आपको बताना है PQO ये बताना है। अच्छा ये 38 है तो 38 का डबल कितना बनेगा आपके पास 76, और अगर ये 76 हो गया तो 180 में से आप 76 को माइनस करेंगे, कितना बनेगा 401, 104, और 104 का आधा, क्योंकि ये दोनों बराबर बराबर होंगे तो 52 डिग्री, तो ये भी 52 और ये भी 52, ठीक है, क्योंकि ट्रायंगल का सम 180 बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24, मार्केट प्राइस एक कमोडिटी का y है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए, y आपका मार्केट प्राइस है, एक डिस्काउंट 8% का, 8% का मतलब 4 दूनी 8, 4 25 हो, यानी 25 में से 2 का डिस्काउंट दे दिया गया, तो 25 में 2 का डिस्काउंट बचा कितना 23, 12.5% का मतलब 1/8, तो 8 पर 1 का डिस्काउंट 7, ठीक है। अब दोनों डिस्काउंट लगाने के बाद जो प्राइस आया वो आपके पास इतना आया, 7 से काटो, 7 चौक 28 बचेगा 2, 7 तिया 21, 7 गुणा 7 49, 23 से काटोगे 23 से कम 23 बचेगा कितना 20, और ये बनेगा आपके पास 7, ठीक है, 8 9 9 से कट जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है, 9 से कट गया, 25 अट्ठे 200 और 200 गुणा में 19, 19 दूनी 38, 3800, इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25, एक बोट जाती है 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम में, कितने घंटे में 30 में, यानी कि 10 स्पीड आ गई अप स्ट्रीम में, और डाउन स्ट्रीम जाती है 1 घंटे में, तो स्पीड आ गई 30। तो कह रहा है हाउ मच टाइम विल बोट, तो बोट की स्पीड निकालने के लिए दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2, यानी कि बोट की स्पीड कितनी आ गई 20, तो 60 किलोमीटर को अगर 20 की स्पीड से ट्रेवल करना है तो 3 घंटे में बोट इसको कवर कर देगी, ठीक है।
तो ये था आपका पूरा का पूरा सेशन, जिसमें कि मैंने थोड़ा बहुत आपको पता है कि भाई पूरा सेशन जब हमने लिया है तो थोड़ा बोल बोल के पढ़ाया है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि 3-4 मिनट का टाइम ये एक्सटेंड करता है। कमेंट करके बताइए क्लास कैसी लगी, और अगला पार्ट आप लोगों को हमारे इसी वीडियो सेक्शन में एसएससी वाला चैनल पर रोज शाम को 7:45 पे मिलेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।